क्या करते हैं, सर ये कठिन सवाल है आप कर दो, टीचर ने कर दिया, हाँ सर सही। इससे तेरी क्या लर्निंग हुई? 10 दिन के बाद तेरे को याद भी नहीं होगा कि तूने क्या सुना। कुछ बच्चे होते हैं जिनको है कि भाई मेरे को ना टफ सवाल करते हैं। अब पता क्या है, दो प्रकार, उसमें भी दो प्रकार के स्टूडेंट है, एक जिनका लेवल है और एक जिनका लेवल नहीं। भाई एडवांस की तैयारी तुम्हें क्या लग रहा है तुम इस तरीके से कर रहे हो वैसे हो? हर कोई अपने हिसाब से कर रहा है, लेकिन मैं उस रास्ते से गुजर चुका हूं, मेरे को पता है कि क्या पैटर्न। तेरे को सिर्फ सोल्यूशन चाहिए, हाँ तेरे को सिर्फ सोल्यूशन चाहिए तो अलग बात है, वो तो दुनिया में हर जगह है। तेरे को अगर समझना है तो पहले अपना लेवल भी थोड़ा सा ऊपर उठा कि हाँ तू समझ पाए कि सवाल पूछ क्या रहा है, इक्वेशन कैसे बनानी। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, कठिन सवाल उसको रट लेंगे, अबे वो सवाल अब दोबारा नहीं आने वाला। ठीक है, लर्निंग होनी चाहिए तेरे पास, क्लियर। और जो ये प्रोसेस में मैं तेरे को बार बार ढाल रहा हूं ना, इसीलिए डाल रहा हूं कि तेरे एटलीस्ट थॉट प्रोसेस इतना हो कि भाई तेरे को टीचर की डिपेंडेंसी ना रहे कि सर आप कराओगे। तो ये तू बता कि तेरे अंदर ये भी तो होना चाहिए कि नहीं सर आप इतना सोचने के लिए हमें मजबूर कर दो कि हाँ हम भी सोचे कि उस सवाल में क्या है। नहीं तो मेजोरिटी बच्चे क्या करते हैं, सर ये कठिन सवाल है आप कर दो, टीचर ने कर दिया, हाँ सर सही है सही है। इससे तेरी क्या लर्निंग हुई? 10 दिन के बाद तेरे को याद भी नहीं होगा कि तूने क्या सुना था। समझ रहा है? तो तेरे को यहाँ पर थोड़ा सा फोकस ये रखना है कि भाई हमारी लर्निंग इतनी होनी चाहिए कि हम लोग जेईई एडवांस के जो कभी कभार क्लासिक बहुत कठिन सवाल पूछे गए, कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछे गए, वहां तक मैं सोच तो पाऊं। और वो हर साल में एक ही सवाल होता है। हर साल अगर आप देखोगे एडवांस में एक सवाल फिजिक्स में आपको हमेशा ऐसा मिलेगा कि जहां पर बच्चे शायद उसको या तो छोड़ के आते हैं या तो फिर अगर कोई अटेम्प्ट कर रहा है तो जनरली गलती ही हो जाती है। ठीक है, अगर आप उस सवाल को हटाते, अब बच्चे मैं आपको बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं, ठीक है, बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं, क्योंकि मैंने इस वाली तरीके की तैयारी से ना बहुत बच्चों को अपना करियर खराब होते हुए देखा है ऑफलाइन में। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको है कि भाई मेरे को ना टफ सवाल करने हैं। अब पता क्या है, दो प्रकार, उसमें भी दो प्रकार के स्टूडेंट हैं, एक जिनका लेवल है और एक जिनका लेवल नहीं है। एक कुछ बच्चे होते हैं जो ओलंपियाड लेवल एंड ऑल सबकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनका थॉट प्रोसेस है, ठीक है, तो उनकी तरफ से जब वो डिमांड आती है तो जेन्युइन भी समझ आता है। और एक जिसके नॉर्मल जेईई मेंस के टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, जेईई एडवांस का नॉर्मल जो जेईई के फिजिक्स में अगर मान लो मैं कह रहा हूं 30 सवाल आपसे पूछे गए, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग 30 या 35 क्वेश्चन जेईई एडवांस में दोनों में मिला करके आपसे पूछ लिए गए। ठीक है, अगर तू दोनों पेपर में हटाएगा तो 2 या 3 सवाल ऐसे फॉर श्योर होंगे जो इवन टॉपर से भी या तो जिसकी फर्स्ट रैंक आई होगी या तो उसने छोड़ा होगा या तो गलत किया होगा, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, चांसेस बहुत कम होते कि उनके भी सही हो। अब समझदारी क्या होती है, बीइंग अ टीचर मैं तेरे को ये जरूर बताऊं कि भाई वो 2-3 सवाल के लिए तू पढ़, डेफिनेटली पढ़, तेरा टारगेट होना चाहिए, क्योंकि तेरे वो सिलेबस में है, तेरे में अंदर भी इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि तू उसको सोच पाए। ठीक है, होना या ना होना वो तो अलग परिस्थिति है, तो लेकिन एटलीस्ट लर्निंग हमारी इतनी होनी चाहिए कि तू उस सवाल तक सोच पाए। अब बात यह है बाकी सवालों के साथ तू क्या जस्टिस क्रिएट कर रहा है। अगर तेरे बाकी सवाल हो नहीं रहे, तेरे मार्क्स इतने नहीं आ रहे कि तू जेईई मेंस में या जेईई एडवांस में तू टॉप 1000 के अंदर आके एक स्टेबल रैंक पर आ जाए, एक अच्छे से आराम से तू सीएससी किसी अच्छे पुराने आईटीज में ले ले, अगर तू उतना नहीं कर पा रहा है और तू सिर्फ टारगेट कर रहा है कि सर वो 2 सवाल मेरे को करा दो, तो बेटा वो 2 सवाल से सिलेक्शन नहीं होगा तेरा। समझ, हमें नो डाउट ऐसे सवालों को सोचना भी है और वो विद टाइम सोचना है। तेरा अभी तेरा एडवांस का पेपर नहीं है, कई सारी चीजें विद टाइम तेरे थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी आएगी और तू धीरे धीरे करके उसको समझेगा। समझ रहा है? तो प्लीज आप जल्दीबाजी में मत भागिए, उसमें आपकी लर्निंग कम हो जाएगी। आपके पास इनफ टाइम है, आप प्रैक्टिस बढ़ाइए, धीरे धीरे करके आप उन सवालों तक पहुंचिए। क्लियर है क्या? यस, हाँ आइए बेटा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि तेरे को मैं कठिन सवाल और कराऊं, मैं इससे और ऊपर जा सकता हूं, लेकिन मेरे को रेलिवेंसी मेंटेन करनी है। और मेरे को यह है कि भाई अगर हमारे पास फिजिक्स में अगर 35 सवाल आ रहे हैं तो तेरे अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि भाई कि तू 30 सवाल लगा के आ जाए। और ठीक है, कुछ ह्यूमन एरर होता है, कई बार कंसेप्चुअल एरर हो जाता है, 20-25 भाई बहुत कम परसेंटेज पे सिलेक्शन हो जाता है, बहुत कम परसेंटेज पे सिलेक्शन हो जाता है। मैं चाहता हूं कि तू कम से कम 20 सवाल भी सही भी लगा के आ जाएगा तो भी तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसके बियॉन्ड मेरा टारगेट होता है कि भाई इस लेवल तक, एडवांस के लेवल तक मैं तेरे को पहुंचाऊं, यहां तक के सवाल कराऊं, यहां तक की तेरे को तैयारी कराऊं। इसके ऊपर तो तेरे लिए भाई कोई लिमिट नहीं है, तेरे को जहां तक करना है कर। मेरे पे या किसी पर डिपेंड होकर तू लर्निंग नहीं कर पाएगा। तेरे पास बेसिक इंफॉर्मेशन आ गई है, और जैसे तुम साइकिल बचपन में चलाते थे तो तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते थे, पहले हाथ रखते थे, फिर उसके बाद 2 पहिए के 3 पहिए पीछे लगे रहते थे, मेन पहिया 2 सपोर्टिंग पहिए, फिर एक पहिए को हटाते थे, फिर दूसरे पहियों को हटाते थे, फिर आपको छोड़ देते थे। यही काम हमारा एजुकेशन में,
तू अब ये बोले कि नहीं सर साइकिल भी आप पकड़ के रखो, मैं चलाऊंगा, तेज चला के दिखाऊंगा, ऐसे नहीं होगा लर्निंग। लर्निंग में आपको थोड़े से धक्के खाने पड़ेंगे, थोड़ा सा गिरना पड़ेगा, ये सीधी सी बात है, ठीक है। हाँ चलिए बेटा, अब जरा यहाँ पर बात करते हैं। कल हम लोग सारे बच्चे, जरा ध्यान से सुनिएगा, ऐसे हर साल कुछ बच्चे होते हैं जो बाद में जाके बहुत बुरी तरीके से गिरते हैं, बहुत बुरी तरीके से गिरते हैं, और उनको लगता है सर हम तो एडवांस की तैयारी। अबे भाई एडवांस की तैयारी तुम्हें क्या लग रहा है, तुम जिस तरीके से कर रहे हो वैसे होती है? हर कोई अपने हिसाब से कर रहा है, लेकिन मैं उस रास्ते से गुजर चुका हूं, मेरे को पता है कि क्या बेटर है, ठीक है। जितना बता रहे हो उतने पर पहले सोच कि मैं तेरे को लिमिट नहीं कर रहा हूं, तेरे लिए कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जब मैं जिस चीज के बारे में डिस्कस कर रहा हूं तू उधर से मत भाग, उधर पहले अच्छे से कर ले। 22% बच्चों ने तो ये सवाल लगा के आए हैं, 22% बच्चों ने तो ये सवाल लगाए हैं। अब तू ये सोच कि मैं यहां पर आके तेरे सिर्फ एक बच्चे के हिसाब से पढ़ाऊं तो ये क्या सेंस बनेगा? सेंस बनेगा? फिर कल कोई और बच्चा बोलेगा सर मेरे हिसाब से पढ़ा दो, तो ऐसे तो होना ही नहीं है फिर तैयारी। हर कोई अपने हिसाब से पढ़ता रहेगा जैसे तुम नॉर्मली पढ़ते भी हो, और फिर आखिरी में कहते हो मार्क्स नहीं आते। रेलिवेंसी मुझे पता है कि कौन सी चीज की कैसी है, कौन सी चीज ज्यादा पूछी जा रही है, कैसे पूछी जाएगी, कितना तक पूछी जाएगी, ये मैं बताऊंगा, उसके अंडर तू काम करेगा। समझ रहे?